हम भारत राष्ट्र के वासी हैं और सनातनी हैं। जो हमारे सनातन को नष्ट करने का प्रयास करेगा हम उसके खिलाफ हैं और केजरीवाल उसी टीम में हैं। जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, रोहिंग्याओं को बसाने के लिए और बांग्लादेशियों का सपोर्ट करने के लिए, राम मंदिर का विरोध करने के लिए जो आदमी काम करता है हम उसके पूरी तरीके से खिलाफ है। क्योंकि इससे हिंदू सनातन और हिंदू तो खत्म हो रहा है। राम मंदिर जो 500 साल से वो चल रहा था मुकदमा, उसका विरोध करते हैं ये लोग। वो कहते हैं कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनवा दो, वहाँ पर हॉस्पिटल बनवा दो। तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं केजरीवाल जी। तीर्थ यात्रा करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग अपने आप भी जा रहे हैं तीर्थ यात्रा। अगर केजरीवाल जी ना करेंगे तो लोग तीर्थ यात्रा पे नहीं जाएंगे क्या? बताओ, जाएंगे कि नहीं? जाते हैं कि नहीं जाते? किसी भी तीर्थ यात्रा में जाके देख लो, वहाँ पर अथाह भीड़ है। क्या सारे लोग केजरीवाल के भेजे हुए हैं क्या? अपने आप भी जा रहे हैं। वो तो ये है कि फ्री का लड्डू मिल रहा है, चलो जी बहती गंगा में स्नान कर लो। कर लेते हैं लोग जो हैं। और जनता फ्री के लड्डू खाएगी नहीं? और सुनो तो सही भाई मेरे, जो आदमी ये कहता था कि हम साधारण आम आदमी एक साधारण घर में रहता है, वो 171 करोड़ रुपए रिनोवेशन पे लगा रहा है। 171, एक पर्दे 1 लाख का आ रहा है उसका। टॉयलेट उसकी इटली से आ रही हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? रोहिंग्या वहाँ से आए थे बर्मा से लेकर भारत, उनको जो है ना वो उसकी यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन में सिंचाई विभाग ओखला में बस गए। योगी को पता लगा, निकलवा दिया। और हैं बांग्लादेशी, और वहाँ का अमानुल्लाह खान ने उसने उसको रोहिंग्याओं को बसाया दिल्ली के अंदर और उनको बिजली, पानी, सड़क और सब कुछ दिए। जो लोग बाहर से आते हैं, यानी देश का इस्लामीकरण किया जा रहा है एक तरीके से। वक्फ बोर्ड की जमीन पे वक्फ बोर्ड को मैंने सुना है यूट्यूब पे। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के मुल्लाओं की जो वो हो रही है, मीटिंग हो रही है, और वो कह रहे हैं कि मैंने देखो इतना तो तुम्हें दे दिया और जो कुछ चाहिए वो भी मैं आपको दूंगा। ऐसा क्यों? वक्फ बोर्ड क्या उनकी जमीन थी? अरे ये भारत हिंदू राष्ट्र रहा है, हिंदुओं का प्रभावशाली राष्ट्र रहा है, और इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखो जी, कांग्रेस ने हमेशा से हिंदुत्व और राष्ट्र के खिलाफ काम किया है। कहो तो मैं गिनवाऊं, और उन्हीं का साथ दे रहे केजरीवाल। लोकसभा का चुनाव किसके साथ लड़ा? 3 बार मुख्यमंत्री कैसे बनाया आप लोगों ने? मेरा तो सवाल ये है ना। फ्री की रेवड़ी होती है भाई। एक तो झुग्गी झोंपड़ी, एक मोहम्मडन्स और कुछ पार्टी लोग मिलकर के उनका अनुपात बढ़ जाता है वोटों का, तो बनेगा ही बनेगा। वो तो बार भी बनेंगे फिर तो। अब की बार कैसे बनेगा? अब के तिगड्डा मामला, कांग्रेस उभर गई है। कांग्रेस अब को उभर गई है, पहले जैसी नहीं है। जब कांग्रेस उठेगी तो केजरीवाल डाउन होगा। क्यों? कांग्रेस की ही वोट केजरीवाल को गई थी। केजरीवाल को गई है, केजरीवाल को वोट बदल गई और कांग्रेस उठ रही है। काफी उम्र हो गई आपकी, बहुत सारे शीला दीक्षित भी देखी, केजरीवाल भी देखे। सुनो, शीला दीक्षित का जो काम है ना वही बोल रहा है दिल्ली में। बाकी केजरीवाल से बताओ क्या हुआ है? ठीक है, स्कूलों की बिल्डिंग सुधरी है, साफ सफाई सुधरी है। मैं भी एक रिटायर्ड स्कूल टीम में टीचर था, साफ सफाई हुई है। लेकिन क्या बच्चों का लिए कौन से बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूलों में, ये बताओ हमें। क्या हमारे जैसी कॉलोनी के भी बहुत कम लोग जाते हैं? सारा झुग्गी झोंपड़ी नीचे का तबका जाता है, उनका पढ़ाई का लेवल नहीं उभरा है जो है। और गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, जो टीचर रिटायर्ड हो जाता, कितनी भर्ती हो रही है बताइए। गेस्ट टीचर्स की लाइफ खराब कर दी जो है। क्यों उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा? उनके कहाँ क्या लाइफ होगी बताइए, भविष्य उनका क्या होगा बताओ। गेस्ट टीचर से पढ़ाई करवाते जा रहे हैं। इस बार दिल्ली की जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी? अरे मुद्दे तो भाई, अब तो मुद्दा हमारी समझ में जो राष्ट्र मुद्दा है, और बाबा बागेश्वर जैसा आदमी भगवान ने भेजा है, उसका साथ देना चाहिए सब लोगों को। हिंदुत्व, सनातनी, राष्ट्र प्रेम, उन पर मुद्दा होना चाहिए। ये तो भाई डिसिप्लिन है। ये तो हम कभी बहुत पहले से सुन रहे हैं कि जी वो दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। कब सुधरी है बताओ? 10 साल हो गए। इसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। देख लो पंजाब में कितना नशा है, बॉर्डर पे क्या हाल हो रहा है। तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या लग रहा है? परिवार पे भी लागू होता है। एक परिवार का मुखिया जब अपने घर में कहेगा भाई एक रहो, पड़ोसी नहीं तो पड़ोसी खा जाएंगे, ये तो सब पे लागू होता है। इसमें क्या बुरा है? ये तो बहुत अच्छा है। हम यूनिटी से रहेंगे, चाहे हम परिवार में हैं, चाहे हम संगठन में हैं, चाहे ब्लॉक में हैं, और चाहे हम राष्ट्र में हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। इससे और अच्छा सेंटेंस क्या होता है? 2 ही शब्दों में मूल मंत्र दे दिया योगी जी ने, और उसका परिणाम भी सामने आया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या बुराई है? चलेगा ना रहे? हाँ, क्यों नहीं चलेगा?
चलना चाहिए। मैं कहता हूँ पूरे इंडिया में चलना चाहिए। इंडिया में चल रहा है। पूरे और इंडिया में चल रहा है, चलेगा। बहुत अच्छी बात है ये तो। बहुत अच्छी बात है। और क्या चाहिए आप लोगों को? जो क्या लग रहा है, केजरीवाल लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आप कह रहे कोई काम बढ़िया नहीं ये रहा। तो समय परिस्थिति होती है सर। जो है केजरीवाल जी ठीक है, वो मुख्यमंत्री रह गए, ऐसे फ्री की रेवड़ी दे दी, अब और एक और रेवड़ी बांट दी भाई सबको, औरतों को। इस बार तो कैंपेन ही रेवड़ी कैंपेन के नाम से लॉन्च किया है। 6-7 रेवड़ी रख दी उसमें। हाँ, 6 तो पहले ही चल रही थी, 7वीं और हो गई है। इन्हीं पर लोग टूट जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया अभी जो है। अब भाई ये लोग जो है ना, आके जो मुस्लिम वर्ग है, झुग्गी झोंपड़ी वर्ग है, पार्टी वर्ग है, उनकी वोट इतनी हो जाती है, वो जीत जाते हैं। नहीं वो जितनी होती है सब बस। डलती और वो ज़्यादातर देखो जी, वोट जितनी भी पावर्टी वाले लोग हैं उनकी अगर 100 वोट हैं तो 99 वोट डलती हैं। हम लोग जो हैं बातें तो यहाँ करते हैं इधर उधर की, और वोट डालने के टाइम में कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी सिर में दर्द है, कभी इसमें दर्द है। सबसे बड़ी जो हमारी कमियां हैं वो ये है कि हम अपनी पूरी वोट का इस्तेमाल ही नहीं करते। यही बात है। अब क्योंकि दिल्ली में ये आदत पड़ गई है लोगों की कि भाई ये बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री। जब तक बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं लाएगी, वो केजरीवाल को हटाने में सक्षम नहीं हो सकती। आ रही है इस बार अब जो बीजेपी रेवड़ी दे रही है, कर दिया उन्होंने अनाउंस, कहता हम भी दे देंगे। यानी रेवड़ी जरूर चाहिए। बीजेपी ने कह दिया। बात रेवड़ी की नहीं है, बात यह है कि सिस्टम ऐसा है हमारे यहाँ, पावर्टी इतनी है ना, रहने के लिए एक कमरा है, खड़े हैं लाइन में 25 लोग। छोटी सी किसी भी चीज़ को ले लीजिए, एडमिशन ले लीजिए आप, चलिए इसने केजरीवाल ने एडमिशन करी। आज अगर किसी स्कूल में कोई एडमिशन लेना चाहे, सरकारी स्कूल में भी एडमिशन नहीं होते, उसमें भी जो है धक्के मुक्की। किसी अस्पताल में चले जाओ तो ये रेवड़ी का तो सिस्टम ये खुद ही ऑटोमेटिकली इन्होंने सिस्टम बना रखा है, क्योंकि अब लोगों को आदत पड़ गई है और 80-90% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कर रहे हैं। चाहे कहते हो कि नहीं करते, ये 80-90% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यही वो दिल्ली की जनता है जो लोकसभा में 7 सीटें मोदी जी को देती है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है तो केजरीवाल जी इसका मतलब सीधा है कि राष्ट्र हित में बीजेपी को पसंद करती है, सारी नीतियां बीजेपी की पसंद करती है, मगर स्टेट के लेवल पे वो केजरीवाल के साथ रहती है, क्योंकि केजरीवाल के ये 5-6 जो मुद्दे हैं ना, ये बीजेपी को देने ही पड़ेंगे। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये कुछ भी ले आए, अगर ये नहीं लाएगी, बीजेपी ने कह दिया है कि जो पहली सरकार की योजनाएं चल रही हैं फ्री की, वो जारी रहेंगी। बीजेपी ने भी कह दिया है। अगर ये बीजेपी ने भी कह दिया है, केजरीवाल वाली जितनी योजना है हम एज इट इज लागू कर देंगे। केजरीवाल की अगर 2 सीट भी आ जाए ना, अपनी भी नहीं बिचा पाएगा वो। अगर ये नहीं करेगा तो ये पक्का है कि वो आना नहीं बीजेपी। मगर राष्ट्र हित में अब आप देखो कि दिल्ली की जनता कितनी समझदार है। राष्ट्र हित को सर्व पर रखा है इन्होंने, सबसे पहले राष्ट्र हित रखा है। मगर जब अपना सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है तो वो केजरीवाल के साथ लपक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम सब जो कह रहे हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, जब तक कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ये केजरीवाल के सारी स्कीम नहीं लाएगी, मुफ्त का हो या कुछ भी, सारी स्कीम नहीं लाएगी, बीजेपी दिल्ली में आना नामुमकिन है। तो चलिए, ऐसी हमारे साथ दिल्ली की जनता भी है, तो आने वाला 2 महीने बाद वक्त ही बताएगा कि आखिर दिल्ली की जनता इस बार किसको चुनती है।